आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है, 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगा सकता है? किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट की एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला। जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नैब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहां वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं
वो पहले ही पेशेंट गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से। और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली। ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाह साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रहे, तो आज आप लोगों ने 120 की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? नैब जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार। आम लोग करवाएंगे जी, एसओबी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है। नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें। वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा। इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है। लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे इसीलिए अंदर जा रहे हैं कि जारहाना ही है। एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ क्या करते थे सड़कों पर। जी, पहले से ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत के इस मुल्क के अंदर। चले उल्फत आप कर लें, उल्फत आप बात करें। ऐसा ये बताएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक जब इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि खुदा न करे उनकी जिंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो क्या हो? तस्वीर सवालात तो उठेंगे। जी, आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल? इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस, ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट, यहाँ पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें, क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहां पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी जरूरी होती है, हवाखोरी भी जरूरी होती है। तो ये वही बात है, आपकी स्टंटिंग हुई थी, ठीक है, हमदर्दी की बात। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या आईसीयू में हो। जी, अब्बासी साहब आपने कहा कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप भी कोई वीडियो ले आए ताकि आप हमारे नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जी, अदनान आप बोलो। शहबाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, ये सवाल इसी घर में। ये बताते हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज। आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं? अवाम को तो कोरोना से लड़ी है हुकूमत नहीं। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस डाल के जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि ये आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे,
वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे 100 अरब की जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके से आप खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही हैं इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात यह है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती यह है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये दो चीजें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज मिलेगी सिवाय इन दो बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन। अच्छा, ऐसा सर ये बता दें सवाल था आपसे कि अगर चेयरमैन नैब है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या अदालत से आप रजू करेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग को जो है वो रोका जाए और कौन इसको? देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता। उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा, ऐसे साहब ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात जो है वो कहाँ पर रहे थे? ये शहबाज शरीफ चले जी। देखिए, अच्छा एहसन साहब आप मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मजीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को ऑपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना न करना पड़े। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है, कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, ज़राअत कोरोना से पहले बंद हो गई थी, बरामदात कोरोना से पहले रुक चुकी थी, पाकिस्तान में सरमायाकारी कोरोना से पहले बंद हो चुकी थी, सीपैक कोरोना से पहले रुक चुका था। और अब आज आप देखिए कि सीपैक का यह हाल है कि सीपैक का चेयरमैन भी पार्ट टाइम हो गया। यानी कि अगर सीपैक में कोई काम होता तो सीपैक अथॉरिटी का कुल वक्ती चेयरमैन होता, तो अब उस चेयरमैन को भी कहा जी अब आप उधर से तो फारिग हैं, अब मेरी तशहीर के लिए आके काम करें, मावरे खसूसी बन जाएं। तो ये मुल्क का जो पूरा तबाही कर दी है, इंतजामी ढांचे की, मईशत की, सियासत की इंतशार पैदा किया। और उधर कोरोना है, लाहौर के अंदर कहते हैं 6 लाख, सदर साहब ने शायद अब कह दिया 10, 12, 15 लाख भी हो सकते हैं। तो एक तरफ ये सूरत है जो एक इमरजेंसी की सूरत है, हुकूमत को कोई और प्रायोरिटी नहीं है कि ऑपोजिशन को पकड़ो, ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे बनाओ। भाई 50 जिलों के अंदर किसान बेचारा तबाह हो गया है, टिड्डी दल ने
फसलों की फसलें उजाड़ दी हैं, कपास की फसल तबाह हो चुकी है, आम के बाग उजड़ रहे हैं, दूसरी फसलें और अजनास तबाह हो रहे हैं। हुकूमत को यह फिक्र नहीं कि किसान के ऊपर मरहम रखे, किसान को रिलीफ दे, उनकी बात सुने, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है शहबाज शरीफ को अंदर करो। वो बेचारे जहाज क्रैश हुआ, रिश्तेदार रुल गए दर बदर की ठोकरें खा खा के कि अपनी प्यारों की मैयतें उठा सकें। ये 50 रुकनी काबीना और 70-75 जो तर्जुमानों की फौज है, क्या इनको नहीं कहा जा सकता था कि इनमें से हर एक के जिम्मे एक एक खानदान लगाया जाता, तो वो 2-4 दिनों के अंदर उन खानदानों को मदद करते कि वो अपने जो बॉडीज हैं लेके जाते और आराम से इज्जत के साथ दफनाते उन्हें। तो ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है और संगदिल और बेहिस भी है, जिसे ना आवाम की कोई दिलचस्पी है, ना आवाम के मसाइल से ताल्लुक है, इसको सिर्फ अपनी करप्शन से दिलचस्पी है। और ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगा के पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन खुद कर रहे हैं। 300 अरब रुपए का चीनी में डाका डाला है। क्या नायब ने पूछा है किसी को? कई 100 अरब रुपए का डाका दवाइयों के स्कैंडल में डाला है। एजेंसियों की इतला के ऊपर उस वजीर को बदल दिया गया। क्या नायब को जरूरत है कि उस वजीर को पूछ सके भाई ये कैसे किया? बीआरटी लतीफा बन गया पूरी दुनिया के अंदर। क्या किसी को जरूरत है कि उससे पूछ सके? प्राइम मिनिस्टर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शख्स जो बियॉन्ड मीन्स अपने शाहाना जिंदगी गुजार रहा है, उसका नाम इमरान खान है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि मैंने भी उतना इनकम टैक्स दिया जितना इमरान खान ने दिया। मैं तो एक कनाल के किराए के घर में गुजारा मुश्किल से करता हूं। मुझे इमरान खान वो टेक्नोलॉजी बता दें कि वो उसी इनकम टैक्स के अंदर 300 कनाल के महल में शाहाना जिंदगी कैसे गुजारते हैं और 10 करोड़ रुपए का नया घर जमान पार्क में कैसे बना सकते हैं। और एक आखिरी मुफ्त मशवरा है हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए आखिरी मशवरा है। ये टाइगर फोर्स बनी है, जो टाइगर फोर्स बनी है, इसको टेड्डी दिल पकड़ने पे लगा दे 15 रुपए फी किलो पे, और इंशाल्लाह ये इसका टाइगर फोर्स का हल भी हमने इमरान खान को बताया। टाइगर फोर्स के लिए एक और काम है कि ढोल बजाने पे लगते हैं।